आपका हमारे अच्छतर षष्ठी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग संधि के बाद समास लेकर के आए हैं। समास तथा समास विग्रह कैसे कैसे किया जाता है और कैसे पहचान की जाती है और इनके भेद, इन पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। देखते हैं। जैसे समास की परिभाषा है, दो संबंधित पदों को पास पास लाकर एक सार्थक शब्द बनाने को समास कहते हैं। जैसे दो संबंधित जो शब्द रहते हैं उनको हम पास ला करके, जैसे वो बिखरे हैं उनको हम पास मिला करके और एक नया सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे जहां चार राहें मिलती हैं, जहां चार राहें मिलती हैं उनको क्या कहेंगे हम? चौराहा बोलते हैं। और इसके बाद पति और पत्नी, पति और पत्नी, इसमें से और को साइलेंस कर दिया जाता है दोस्तों, फिर यहाँ लिख दिया जाता है पति पत्नी। इस तरह से इनके जो है ये एग्जाम्पल या उदाहरण है। अब समास विग्रह, समास विग्रह कैसे होता है इसको देखते हैं। विग्रह का अर्थ होता है दोस्तों अलग अलग करना। जैसे कोई एक शब्द है उसका अलग अलग कर देना या विखंडन कर देना या तोड़ देना। इस तरह जिस तरह हम संधि को पढ़े थे, संधि विच्छेद पढ़े थे, उसी तरह समास विग्रह भी है। आइए देखते हैं। समास युक्त शब्द जिसमें समास जुड़ा है और इसके बाद समास विग्रह कि इसको किस तरह से हम बिखरा दिए हैं, बिखेर दिए। जैसे है देश निकाला, देश निकाला या समास युक्त पद है। अब इसको हम समास विग्रह करेंगे तो देश के लिए निकाला, कोई देश से निकाला हुआ। फिर भूखमरा, भूखमरा है दोस्तों। अब इसमें है भूख से मरा हुआ, जैसे कोई भूख के कारण तड़प कर मर गया हो, यह है भूखमरा। चिड़ीमार, चिड़ीमार है दोस्तों। इसका अगर हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो चिड़ियों को मारने वाला उसको हम क्या कह सकते हैं? चिड़ीमार कहते हैं। अगला है दोस्तों आराम कुर्सी, आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। जैसे अगर बैठने के लिए हमको आराम चाहिए तो क्या चाहिए? कुर्सी चाहिए। यह इसका जो है समास विग्रह है। अब आते हैं, देखते हैं समास के भेद। दोस्तों समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विपद समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। ये समास के 6 भेद हैं। अब इन 6 भेदों को दोस्तों हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। आइए पहले देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद प्रधान हो और समस्त पद प्रायः क्रिया विशेषण या अन्य अव्यय की तरह कार्य करता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। एक बार फिर से देखिए। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और समस्त पद प्रायः क्रिया विशेषण या अन्य अव्यय की तरह कार्य करता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा संभव, यथा संभव, जहां तक संभव हो, यथा संभव जहां तक संभव हो। बेखटके, बेखटके बिना खटके हुए। जैसे कहते हैं ना, वहां जाना है लेकिन इस तरह से जाओ बिना खटके हुए, बिना आवाज किए, छुप करके, पांव को छुपा करके, दबा करके। इसके बाद आजीवन, आजीवन है जीवन भर के लिए। आजीवन का मतलब जीवन भर के लिए। जैसे कहते हैं तुम्हें आजीवन कारावास हो गया, अब तुमको वहां कहा जा रहा है कि तुम्हें आजीवन कारावास हो गया। वहां पर दोस्तों जीवन भर के लिए तुम कहां चले गए हैं? हो कारागार में चले गए, जेल में चले गए, तुम्हारा संपूर्ण जीवन जेल में ही बीतेगा। अगला है दोस्तों हाथों हाथ, हाथों हाथ का हाथ ही हाथ में। जैसे कहते हैं कि ये पैसा लो, ले जाओ उस आदमी को हाथों हाथ दे देना, किसी के माध्यम से न देना, आप स्वयं हाथों हाथ देना। तो ये होता है दोस्तों कि तुम स्वयं जा करके उसके हाथ में उस चीज को दे देना। ये क्या कहलाता है? हाथों हाथ या हाथों हाथ कहते हैं एक संकेत शब्द में, और उसका विग्रह कर देंगे हम हाथ ही हाथ उसको पहुंचा देना।
थैंक यू दोस्तों। इसका अगला वीडियो कल आएगा भाग 2 करके, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।